श्रीमन नारायण। मित्रों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार हम क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि रक्षाबंधन 30 तारीख यानी आज रात्रि 9 साढ़े 9 बजे से लग रहा है और शाम के समय कहते हैं कि मनाया नहीं जाता है। तो हमारे अनुसार, हमारे गुरुजी के अनुसार वृंदावन से और बांके बिहारी मंदिर के अनुसार भी और भी कई जगह के अनुसार ये कहा गया है कि आप इसको 31 तारीख को मनाएं। 7:30-8 बजे तक का मुहूर्त था, लेकिन ये निष्कर्ष निकाला गया है कि आप 31 तारीख को पूरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली तो बात ये हो गई कि आप 31 को ही मनाएं, 30 को ना मनाएं। अखबार वाले छाप देते हैं, पता नहीं किसी से भी पढ़ के छाप देते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी अखबार ने छापा हो तो, मेरा किसी की निंदा करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन सत्यता यही है कि 31 को मनाना चाहिए और आप पूरे दिन शाम तक, दोपहर बाद तक मना सकते हैं। ये तो बात होगी रक्षाबंधन मनाने की कि हमें कब मनाना है। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। आजकल बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते क्यों हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक बार राजा बलि ने बंधक बना लिया था भगवान नारायण को। देवताओं में युद्ध हुआ था, 12 वर्ष तक युद्ध चला, अनुसार 12 वर्ष तक और उनके अनुसार 12 दिन तक। तो जब भगवान नारायण को बंधक बना लिया तो लक्ष्मी माता को चिंता हुई। लक्ष्मी माता उनकी पत्नी है, तो लक्ष्मी माता ने राजा बलि के हाथ में बंधन बांध के और भगवान नारायण को मुक्त कराया था। उन्होंने संकल्प करके बंधन बांधा था और ये कहा था कि आप जो है मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए और मैं आपको भाई मानती हूं, भाई बनाती हूं। और आप रक्षा सूत्र बांधा और अपना संकल्प करके और भगवान नारायण को उन्होंने छुड़ा लिया था। तो एक तो सबसे पहले तो वहां से भविष्य पुराण के अनुसार ये कथा है, वहां से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन वहां ध्यान देने की बात यह है कि पत्नी ने राखी बांधी अपने पति को छुड़ाने के लिए और राजा बलि को भाई बनाया। अच्छा, भाई का जो रिश्ता है इसको थोड़ा सा महत्व डाला गया है, बहन भाई के रिश्ते पर महत्व डाला गया है इस त्योहार में। दूसरी कथा आती है कि जब इंद्र हारने लगे तो भागने लगे उनकी धर्मपत्नी इंद्राणी पहुंची गुरु बृहस्पति के पास कि गुरुजी बचाइए बचाइए, गुरुजी रक्षा कीजिए हमारी। क्या हुआ कि वो हारने वाले हैं, इंद्र भागने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा। तब गुरु बृहस्पति ने, जो देवताओं के स्वामी हैं, देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उनसे कहा कि आप जो है अक्षत लीजिए, चावल, उसका एक समुच्चय लीजिए, सफेद कपड़े में, सफेद वस्त्र में, पोटली में उसको बांधिए और रेशम के धागे से आप उसको अगर बांधेंगी तो क्या हो जाएगा, इंद्र का भला होगा। तो उन्होंने अपने पति के हाथ में पतिव्रत का प्रयोग करते हुए उन्होंने इंद्र को विजयी बनाने के लिए गुरु बृहस्पति के कहने से उनके हाथ में वो बांधा और पति के हाथ में देखिए इंद्राणी बांध रही है। अब यहां तो बहन भाई का रिश्ता नहीं है, ये समझने की बात है। ये बंधन शक्ति का प्रतीक है, ये बंधन रक्षा का प्रतीक है। ये पति की भी रक्षा इससे की गई है हमारे इतिहास में और बहनों की और भाइयों की रक्षा भी इससे, स्पेशली भाइयों की रक्षा भी इससे की गई है। तो इंद्राणी ने अपने पति को विजयी बना दिया। तीसरी कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार घायल हो गए थे, उनकी उंगली में खून निकल रहा था, तो द्रौपदी जो उनमें भाई का भाव रखती थी, द्रौपदी ने संकल्प शक्ति से अपना संकल्प करके और इसी तरह से चावल का समुच्चय लेके और उनकी कलाई में बांधा था और उनका रक्त प्रवाह बंद हो गया था। तो वो बहन भाई का रक्षा प्रतीक रहा। तो ये 2-3 कथाएं हमारे यहाँ आती है भविष्य पुराण के अनुसार। अब रक्षाबंधन हम मनाते हैं थोड़ा सा हट गया है। एक तो चावल का प्रयोग हम राखी में नहीं करते, जबकि राखी में चावल का ही प्रयोग होना चाहिए। सबसे खास बात यह है, ध्यान देने लोग। अगर आपको बाजार से राखी नहीं लानी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस राखी से। आप क्या करेंगे, चावल लें, एक सफेद साफ कपड़ा लें और उसको रेशम के धागे से बांध के कलाई में बांध दें। क्यों? क्योंकि चावल का अक्षत का प्रयोग पूजा में क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें अवशोषक गुण होता है। चावल के जो समुच्चय होते हैं उनको इसलिए रखा जाता है कि चावल में क्या होता है, चावल
अवशोषित कर लेता है, चीजों को शोषित कर लेता है। समावेशन की शक्ति होती है चावल में। तो इसलिए चावल से संकल्प अगर चावल से करते हैं, देखिए आप, हमेशा चावल जरूर रखे जाते हैं संकल्प में, क्योंकि वो समावेशी शक्ति उसी में होती है और उसी से वो फलित होता है। तो चावल की राखी बांधे, रेशम के धागे से बांधे, उसका भी महत्व है। सफेद कपड़े में बांधे, ये नहीं कि मोटू पतलू की राखी बांध दी, पिग्गी की राखी बांध दी, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमारे देवी देवताओं की राखी लोग बांध देते हैं, फिर वो नालियों में पड़े घूमते हैं। तो इस तरह की राखी आप ना बांधें। अपने देवी देवताओं का, अपने भगवान का, अपने इष्टों का सम्मान करें। अब अगर आप उनकी बांध भी रहे हैं तो चावल उसमें जरूर हो, फिर उनको संभाल के रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि निकाल के कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने संस्कृति को, अपने समाज को समझें, अपने धर्म को समझें और तदनुसार उसका पालन करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब मैं आपको एक मंत्र और बता देता हूं कि कौन से मंत्र से राखी बांधी जाती है। इस मंत्र से अगर आप राखी बांधेंगे, इसी साल बांध के देखिए, तो आपको विशेष लाभ होगा। और संकल्प करके राखी बांधें जरूर, कोई भी संकल्प करके राखी बांधे कि हमारे भाई के साथ ऐसा हो, हमारी भाई का ये हो, ये हो, तभी तो आपको पता लगेगा कि उसका लाभ हुआ कि नहीं हुआ। और नहीं तो रक्षा का तो है ही है कि हमारा भाई सुरक्षित रहे, और कोई संकट में हो तो उसके साथ भी आप राखी बांध सकते हैं। अब ये पूर्णिमा को ही क्यों बांधी जाती है, श्रावण मास की पूर्णिमा को? क्योंकि ये जितनी घटनाएं हुई श्रावण मास की पूर्णिमा को ही, राजा बलि वाली, इंद्र वाली, उस दिन पूर्णिमा थी श्रावण मास की, तो उसी दिन वो परंपरा हो गई। जैसे देवता लोग करते हैं, जैसे हमारे इष्ट लोग करते हैं, ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो अब इस मंत्र को ध्यान से सुनेंगे। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वामपि बहनामपि रक्षे माचल। एक बार पुनः। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वामपि बहनामपि रक्षे माचल। एक बार और। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वामपि बहनामपि रक्षे माचल। ऐसा बोलते हुए आप अपने भाई की कलाई में राखी बांधे और भाई उनको शुभाशीष दे, गिफ्ट दे, दक्षिणा दे या ना दे, लेकिन शुभाशीष जरूर दे, मन से आशीर्वाद जरूर दे, संकल्प के साथ कि हे बहना, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तेरे समय पे जैसे आज तूने मेरी रक्षा के लिए कामना की है, ऐसे ही मैं भी तुझे वचन देता हूं कि मैं भी जब तुझे आवश्यकता पड़ेगी तेरी रक्षा करने के लिए तत्पर रहूंगा। तो यह है रक्षाबंधन का त्योहार। इसी के साथ आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयां। दूसरे की बहन का भी सम्मान करें, पवित्रता अपने संबंधों में रखें। अपनी बहन जैसे हमें प्यारी होती है, ऐसे ही दूसरे की बहन भी बहन होती है। स्त्रियों का सम्मान करें, कुदृष्टि से बचें, सब स्त्रियों का सम्मान करना सीखें, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। स्त्रियों का आप अपमान करेंगे या कुदृष्टि डालेंगे उन पे, तो आपका विनाश बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तो ये मेरा मैसेज है एक, और इसीलिए बहन भाई के त्योहार को बढ़ावा देने के लिए इस रूप को बदल के इस तरह से पूरा कर दिया गया। तो इसी के साथ रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमन नारायण, जय सिया राम।